काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस मुफ़क्किर मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत क़ाइद अहले सुन्नत सैफ़ रज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ख़लील साहब क़िबला मक़बूली व हज़रत अल्लामा मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद इलियास साहब क़िबला मुहिब मुकर्रम मुफ़क्किर मिल्लत हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती निहालुद्दीन साहब व करम फरमा करम गुस्तर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ व क़ारी उस्ताज़ुल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद मुश्ताक़ अहमद साहब मक़बूली व माहो नुजूम की तरह दरख्शां उलमाए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अब ये वक्त तो खिताब का नहीं है, मगर दावत खाली है मैंने, तो अब कुछ बोलना तो पड़ेगा ही। और हमारे पीछे सैफ़े रज़ा मौजूद हैं, तो जो लोग हैं ज़रा आगे आ जाएं, जिनको सुनना है, और जिनको नहीं सुनना वो चले जाएं। जो कुछ सुनना चाहते हैं वो आगे आ जाएं, और जिनको जाना है, मौका अच्छा है, निकल जाएं। आगे जाइए आगे। बस थोड़ी देर और। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौथ आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबला एदी मददे कअबा ईमा मददे क़ादिरियम नअरे या गौथ आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आज़म मीज़नम बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख़ाजे उथमाने हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, दोनों आलम के आका व मौला, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन, अरवाहना फ़िदा सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, यकीनन आज का ये प्रोग्राम इस हैसियत से बहुत ही काबिल क़द्र है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मकबूल है कि इसकी निस्बत एक अल्लाह के महबूब बंदे आरिफ बिल्लाह वली कामिल हज़रत अली शाह क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान से है। अल्लाह के एक महबूब बंदे इस ज़मीन में अल्लाह की रहमत होते हैं, जिनके वजूद से, जिनके रूहानी फैज़ से गांव शहर इलाक़ों से बलाएं मुसीबतें दूर होती हैं। वरना गुनाह, बदआमालियाँ, बुराइयाँ, इनकी नुहूसतों से अजाब आ जाए, बलाएं आ जाएं,
इंसानियत मरने लगे, लोगों के घरों में तरह तरह की मुसीबतें उतरने लगें। मगर ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं जो अपनी रूहानियत से, अपने फैज़ान से, अपने शहर के रहने वाले गुनहगारों की भी जो है उन पर भी करम करते हैं और मेहरबानी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि आपके शहर में एक ऐसे आलिम दीन का इंतखाब हुआ, हजरत मौलाना हाफिज़ व कारी सरताज आलम साहब, कि मैं आज की इस मजलिस को देखकर दंग रह गया कि इन्होंने आज जो काम किया और जिसका अभी इजहार मिंबर नूर से हुआ, ये वो हाल है जिससे सहाबा की जिंदगी की यादें ताज़ा होती हैं। आज से 1500 साल पहले हजरत अजीजुल कद्र हाफिज़ व कारी सरताज आलम साहब को हालात से कभी कबीदा खातिर नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मुझे बुखारी शरीफ की एक रिवायत याद आती है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमू क़ब्ल अन तसव्वदू, ए लोगों, जिम्मेदार बनने से पहले तुम इल्म सीख लो। इंसान जिम्मेदार कैसे होता है? एक बाप अपने बच्चों का जिम्मेदार होता है, शौहर अपनी बीवी का जिम्मेदार होता है, गांव का मुखिया गांव वालों का जिम्मेदार होता है। तो मेरे आका ने फरमाया, जिम्मेदार बनने से पहले तुम इल्म हासिल करो। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का एक वसूल था, कानून था कि उस शख्स को मार्केट में बिजनेस नहीं करने देते थे जो बिजनेस के मसले को अच्छी तरह नहीं जानता था। लिहाजा उसी शख्स को जिम्मेदारी देते थे जो उन मसाइल के बारे में शरीयत के उसूल को जानता हो। आज जो नौजवान अपने ताकत व कुव्वत के नशे में बेहयाइयां और बदतमीजियां करते हैं, अगर हजरत उमर फारूक का दौर होता तो इतने कोड़े पड़ते कि इनके सरों पे बाल भी नजर नहीं आते। फरमाया, बल बअदा अन तसव्वदू, जिम्मेदार बनने के बाद भी इल्म सीखो, इसलिए कि आज से 1500 साल पहले जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का ऐलान फरमाया, तो ऐसा नहीं कि 12 साल 15 साल के लोग इस्लाम लाते थे, बल्कि 55 साल 50 साल 60 साल के बूढ़े भी इस्लाम लाते थे। और इस्लाम लाने के बाद वो नमाज, रोज़ा, वज़ू, गुस्ल, कुरान पढ़ना, हज, रोज़े, ज़कात के वो मसाइल सीखा करते थे। सरकार की बारगाह में इतनी उम्र के लोग आकर दीन के मसाले सीखते थे। आपके लिए मुबारकबादी है और हजरत हाफिज सरताज साहब के लिए भी ये मुबारकबादी है कि अल्लाह ने आपसे वो काम लिया है जो आज से 1500 साल पहले सहाबा की याद को ताज़ा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। बहरहाल इनकी खिदमतों का सेहरा किसके सर जाता है? पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत का मतलब क्या होता है? हाँ, सुभान अल्लाह। पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत का मतलब यही होता है कि जो तरीक़त का बड़ा आदमी हो और जो शरीयत की राह को दिखाता हो। पीर उसे नहीं कहते जो घरों घरों में घुसकर लोगों की जेब नोच पोंछ कर लेके चला जाए और आकर के झूठी झूठी करामतें बयान करके नजराने जमा करके ले जाए। पीर तो उसे कहते हैं जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने आकर अजमेर की सरजमीन पर दुश्मनों के बीच में रहकर इस्लाम और हक्कानियत का झंडा बुलंद किया। तो अगर मौलाना खलील साहब किबला को पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत कह दिया जाए तो यकीनन ये इसके हकदार हैं, क्योंकि जितनी गालियां मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने जो है पाई हैं शायद कोई पाता हो। मगर मुझे याद आता है हजरत सैयदना महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका मज़ार दिल्ली में है। महबूब इलाही का मज़ार जाओ देखो, दिल्ली में उनका मज़ार है। लंगर 24 घंटे चलता है, तब भी आज भी चल रहा है, क़यामत तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। महबूब इलाही के घर के बगल में एक बंदे का घर था, वो रोजाना महबूब इलाही को गालियां देता था। एक दिन उनकी बीवी ने कहा, बड़े बेकार आदमी हो, निकम्मे हो, नमक हराम हो, महबूब इलाही को तुम रोज गाली देते हो। और महबूब इलाही रोजाना उसको खाना भिजवाते थे। वो गाली देता, भाई दीवार एक है, इधर इसका घर, इधर महबूब इलाही का घर, इधर से गालियां देता, इधर सुनाई देता। महबूब इलाही खाना भिजवाया करते थे लंगर से।
बीवी ने कहा बड़े जालिम हो, रोजाना गालियां देते हो, महबूबे इलाही खाना देते हैं, कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, वो खाना भेजते हैं। इसने कहा बीवी तुम सही कह रही हो, अकल से हम गाली नहीं देंगे। चुनांचे उसने गाली देना बंद कर दिया, महबूबे इलाही ने खाना देना बंद कर दिया। अब हैरान हो गया, कहने लगा ये क्या बात हुई, जब हम गाली देते थे तो खाना देते थे, गाली बंद तो खाना बंद। फरमाया महबूबे इलाही ने उससे कह दो, वो हमारा काम कर रहा था तो हम उसे मजदूरी देते थे, उसने हमारा काम बंद कर दिया तो हम उसे मजदूरी देना बंद कर दिए हैं। वो जितनी गालियां हमको देता था अल्लाह हमारे दर्जे उतने बुलंद करता था, वो जितनी हमें गालियां देता था अल्लाह हमारे दर्जे उतने बुलंद करता था। अल्लाहू अकबर। मैं पूछता हूँ, एक हाफिज एक आलिम दीन आपके मस्जिद का इमाम है, नमाज पढ़ाता है 5 वक्त की, सजदे करवाता है आपसे, आपकी नमाजों को सही करवाता है, आपके बच्चों को कलमा पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को फातिहा करने का ढंग सिखा रहा है, आप उसे अगर गालियां देंगे तो बताइए ये तो आपकी आक़िबत संवार रहा है, आपके बच्चों की जिंदगी बना रहा है, आपकी कब्र को संवार रहा है, और आप हैं कि उसे गालियां दे रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी नमक हरामी है। आप समझते हैं कि हम तनख्वाह देते हो तो एहसान करते हैं, तनख्वाह देकर के एहसान नहीं करते हो, इसलिए कि एहसान तो इसका है जो आपके बच्चे को कुरान पढ़ना सिखा रहा है। आपको पता है एक रिवायत हजरत मूसा या हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम की है, वो जा रहे थे, कब्रिस्तान से गुजरे, देखा कि कब्र में एक मुर्दा है जिसे बड़ा सख्त अजाब हो रहा है, उसकी कब्र में आग भरी हुई है, बिच्छू भरे हुए हैं, उसको अजाब हो रहा है, वो अल्लाह के नबी हैं। चले गए, जाने लगे, और उसके बाद फिर वापस जब लौटे उसी रास्ते से उन्होंने कब्रिस्तान में उस मुर्दे को देखा, बड़े शान से जन्नती जुब्बा पहने है, सर पे जन्नती इमामा लगाए है, सामने जन्नती दस्तरखान लगा है, बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, अर्ज की मेरे मौला मैं जब जा रहा था ये कब्र में आग थी, जब मैं जा रहा था कब्र में बिच्छू थे, कब्र में सांप थे, अजाब में डूबा था, वापस आ रहा हूँ ये जन्नती जुब्बा पहने हुए है, जन्नती इमामा बांधे हुए है, दस्तरखान लगा है, तरह तरह की नेमतें लगी हैं, इतनी जल्दी बदलाव कैसा। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जानते हो जब ये मरकर कब्र में आया था इसका पूरा नामे अमाल ब्लैक था, इसके नेक अमल में कोई नेकी नहीं थी, शराबी था, कबाबी था, जुआरी था, गुनाह में डूबा था, एक भी नेकी इसने नहीं की थी, लेकिन इसलिए कब्र में उसको अजाब हो रहा था। लेकिन आज ऐसा ये हुआ, थोड़ी देर पहले इसका एक बच्चा था जो इसकी बीवी के पेट में था, इसने बीवी से कह रखा था मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा देना, मैंने कोई नेकी नहीं की है, मेरे बच्चे को दीन सिखा देना, उसे कलमा याद करा देना। इसकी बीवी आज उसको कलमा पढ़ाने के लिए लेकर गई है मौलाना साहब के पास, आज उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ाया, ये बच्चा बिस्मिल्लाह जब पढ़ा है मेरी रहमत को गवारा ना हुआ कि जिस आदमी का बच्चा दुनिया में मुझे रहमान और रहीम कहता हो मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं, इसलिए मैंने इसकी कब्र को जन्नत बना दिया है, इसके सारे गुनाह मिटा दिए हैं। बताओ क्या हुस्सूर के मुसलमानों, हाफिज सरताज का एहसान आप पर नहीं है क्या? उनका एहसान आप पर नहीं है क्या? आपकी तनख्वाहें बड़ी हैं या उनका एहसान आप पर बड़ा है? और मैं ये कहना चाहता हूँ हाफिज सरताज किस खेत के पौधे हैं और किस दरख्त से वहां पर फल आया हुआ है, तो ये कहेंगे कि वो जो दरख्त है इधर खड़ा हुआ खलीलुल उलमा की जात है, इधर हाफिज साहब है, ये दारुल मकबूल अहमदी के असातिज़ा हैं जिन्होंने इस इलाके में इतने उलमा पैदा कर दिए। नादानो तुम कहते हो मुफ्ती खलील ने काम क्या किया है? मुफ्ती खलील ने नजराने नहीं जमा किया है बल्कि वो ऐसी खेती बोई है जो क़यामत तक इस इलाके के लोगों की ईमान और अकीदे की है। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहे कश्मीरी। लेकिन जब इंसान को दुनिया और दौलत की मोहब्बत जब इंसान के दिल में बस जाती है ना, तो ऐसा इंसान अपनी जायदाद बेच डालता है, बेशक अपनी जमीन का सौदा कर लेता है। कुछ लोगों ने दौलत की खातिर, नौकरी की खातिर किसी सेठ के जूते और चप्पल चाटना तो गमारा किया, अपना ईमान बेचकर, मगर वो आलिमों की दस्तबूसी नहीं करना चाहते। याद रखो इस्लाम इतनी आसानी से यहाँ नहीं पहुंचा है। आज तुम नाच लो, आज तुम डीजे बजा लो, आज तुम सब कुछ कर लो, जरा कब होश आएगा तुम्हें? यकीनन बदआमालियों ने, गुनाहों ने दिल काले कर दिए हैं, आंखें बंद हो चुकी हैं, तुम्हें काली घटाओं का भी ना पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अरे नौजवानों जरा सोचो तो सही, बताओ क्या तुम्हें वो लड़कियां नजर नहीं आती जो मुसलमानों की घर की लड़कियां कलमा पढ़ने वाली काफिरों के साथ भाग रही हैं? तुम किस नशे में डीजे बजा रहे हो, किस नशे में ढोल बजा रहे हो?
तुम अपनी बच्चियों को बेहया बनाना चाहते हो, माहौल को गंदा करना चाहते हो। क्या जरा सा भी गैरत नहीं रह गई? इंसानियत मर चुकी है। क्या जरा सा भी हया बाकी ना रही कि अपने ही शहर में बुलाकर अपनी बच्चियों के सामने नाचते हो, गाते हो? अगर तुम मुसलमान हो तो मुझे बताओ, कभी कुरान और हदीस में दुनिया के किसी हिस्से में या किसी शोबे में, किसी तबके में कभी मुसलमानों ने नाच नाची हो, गाना गाया हो? ये तो उचक्के करते हैं, ये तो जो उचक्के बेहया करते हैं। पहले वो लोग ये काम किया करते थे जिन्हें हम भांड कहते थे, जिन्हें हम जो है जुआरी उजारी खा करते थे। ये काम तो उन लोगों का हुआ करता था। कभी इज्जतदार आदमी ऐसे काम नहीं किया करता है। बेशक बेशक बेशक। आज हम मुसलमान हैं, बाप के घर में पैदा हुए, कलमा पढ़ लिया। ऐ मुसलमानों, जरा इस्लाम की तारीख उठा करके देखो, जरा उठा कर देखो इस्लाम की तारीख। कितनी मुश्किलों से इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आज जो आदमी सच्चों के साथ रहा उसका ईमान महफूज रहा, जो सच्चों के साथ नहीं रहा उसका ईमान बर्बाद हुआ। ईमान बर्बाद कैसे होता है? एक आदमी तंदुरुस्त है, टाइम पर खाता है, टाइम पर सोता है, खाना सही खाता है, एक्सरसाइज काम करता है, वो कभी नुकसानदेह चीजें नहीं खाता। उसको हार्ट कब होता है? क्या फौरन हार्ट अटैक आ जाता है? क्या उसकी किडनी फौरन खराब हो जाती है? क्या उसकी आंखें फौरन खराब हो जाती है? नहीं। ये जो बॉडी के मेन फंक्शंस हैं, जो बॉडी के मेन आज़ा हैं, ये पहले नहीं खराब होते। पहले वो अपने सोने के सिस्टम को बदल देता है। सही से सोता नहीं है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। खाने में एहतियात नहीं करता, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। पहले घुटना दर्द करता है, पहले बॉडी में दर्द होता है, शुगर होता है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है, पहले नसें कमजोर होती हैं, रगें कमजोर होती हैं, पहले कमजोरियां जाहिर होने लगती हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़कर फिर हार्ट अटैक आता है, आंखें कमजोर होती हैं, गुर्दे फेल होते हैं। पता ये चला डायरेक्ट गुर्दा फेल नहीं होता, डायरेक्ट अटैक नहीं आता, डायरेक्ट किडनी फेल नहीं होती, डायरेक्ट उसे बीमारियां नहीं लायक होती हैं। पहले वो अपनी जिंदगी के रूटीन को खराब करता है, फिर उसके बाद बीमारियां पैदा होती हैं। इसी तरह मुसलमानों, आदमी ऐसे ही वहाबी नहीं बनता, ऐसे ही बदमज़हब नहीं बनता, ऐसे ही ईमान नहीं सिद्ध होता, ऐसे ही वो काफिर नहीं होता, ऐसे ही वो गुमराह नहीं होता। पहले वो गाना गाता है, पहले वो नाचता है, पहले वो बेहया करता है, पहले वो शराब पीता है, पहले वो जुए खेलता है। मैं पूछना चाहता हूं, वो मुसलमान घर की ही लड़की तो थी, जिसके बाप का नाम मुसलमान का नाम था, जिसकी माँ का नाम मुसलमान का नाम था, जिसका खानदान मुसलमान का था, जिसके अगल बगल में मस्जिदें थी, जो मुसलमानों के घर में रहता था। कौन सी कमी रह गई थी उस लड़की के अंदर कि उसने इस्लाम को फेंक दिया और एक काफिर के मोहब्बत में डूबकर अपने कुफ्र को उसने अपनाया, जन्नत बेचकर जहन्नम उसने अख्तियार कर लिया? ऐसे कर लिया है? नहीं, उसके घर में यही नतीजा था। भाई उसका नाचता था, माँ उसकी नाचती थी, बाप उसका नाचता था, टीवी चलता था, सिनेमे देखे जाते थे, सीरियल चलता था, गाने होते थे, स्कूल में डांस, कबड्डियां खेली जाती थी, नंगे कपड़े पहने जाते थे। नतीजा ये हुआ, उस घर में इस्लाम की हवा ना रही, बुजुर्गों का फैज बाकी ना रहा। एक दिन ऐसा आया कि वो नशे में मस्त तो था, लेकिन ईमान उसका जा चुका, बेटी जा चुकी, इज्जत जा चुकी, घर बर्बाद हो गया। अब सर पकड़ के बैठा है, हमारा सब बर्बाद हो गया, हमारा सब बर्बाद हो गया। मुसलमानों, पहले अपने घर के ख्याल को रखो, पहले अपनी जिंदगी के हालात को देखो, अपने सोसाइटी और समाज को देखो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मस्जिद में 5 मिनट देर में अजान हो तो पूरे गांव को ताकत आ जाती है इमाम के खिलाफ बोलने की, लेकिन तुम्हारे गांव में डीजे बजता है तो पूरा गांव खामोश कैसे बैठा रहता है? उस वक्त तुम्हारी हिम्मतें कहां चली जाती है? जब तुम्हारे गांव में नाच होता है तब गांव के लोग कहां मर जाते हैं? अगर इमाम 10 मिनट लेटा जाए तो पूरे गांव में कमेटियां बैठती हैं, बड़ी ताकत और हिम्मत आ जाती है। उस वक्त जोश आ जाता है। पता ये चला, तुम सब कुछ तो हो मगर मुसलमानों जैसा कोई काम करते नजर नहीं आते। तुम्हारी ताकत तुम्हारे इमाम के खिलाफ है, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी मस्जिद के खिलाफ है, तुम्हारी ताकत इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल होती है। वो मुसलमान कैसा है? उसे जब खड़ा होना होता है तो काफिरों के मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। उसे खड़ा होना था तो मस्जिद के तहफ्फुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए था, मजहब और मसलक की हिफाजत के लिए खड़ा होना था, बच्चियों की इज्जत और गैरत की हिफाजत के लिए खड़ा होना चाहिए। मगर वारे मुसलमान खुद को मुसलमान कहता है, ताकतवर कहता है, हिम्मत वाला कहता है। वही हमारी बहादुरी दिखती है जब हम नमाज, रोजे, मस्जिद के मुआमिले में हिम्मत वाले बन जाते हैं। मगर गांव में शराब पी जाए हम कुछ नहीं बोलते, जुआ खेला जाए हम कुछ नहीं बोलते, बेहयाइयां हो हम कुछ नहीं बोलते, शराब पी जाए, नशे हो, तुम क्या जानो आज हमारे समाज को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। जाओ शहरों में देखो, मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर नशे फैलाए जाते हैं,
ड्रग्स दिए जाते हैं, चर्स बेचे जाते हैं। आप काउंट करके देख लो, आज मुसलमानों के नौजवानों में, मुस्लिम नौजवानों में 90% लोग गुटखा खाते हैं। एक उम्र हो गई गुटखा खाने की, बात अलग है। छोटे छोटे बच्चे 12 साल के, 8 साल के, 15 साल के बच्चे गुटखा खाते हैं। अरे जो रमजान के महीने में खाए उसकी गर्दन मार देनी चाहिए। मगर हमारी समाज में हाल क्या है, रमजान आएगा तो लोग गुटखा खाते घूमेंगे। ऐसे ही इस्लाम हम तक आया हुआ है। ये लोग इस्लाम को बचाएंगे। आए दिन मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं हमारे मस्जिदें में, हमारे मदरसे महफूज नहीं, जहां देखो तहां मुसलमानों पे हमले। इसके बाद हतिया हमारा क्या है? क्या तुमने नहीं देखा म्यांमार में क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा इराक में क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा फलस्तीन में क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा शाम में क्या हुआ? इंतजार करते बैठे हो, जब हमारा भी यही हाल होगा तब समझ में आएगा। याद रखो, जब इंसान बेगैरत हो जाता है तो उसकी इज्जतें बेची जाती हैं मगर वो मुस्कुराता है। जब इंसान बेहया हो जाता है तो कचरे में बैठकर भी अपने आप को कुर्सी पर बैठा हुआ समझता है। तो मालूम है, एक शराबी बोलेगा मैं फिट हूं, कहां बैठे हो? बेहतरीन नरम बिस्तरे पे सोया हूं। वो शराबी क्यों कह रहा है? इसलिए कि शराब ने उसकी गैरत को मार दिया है, नशे ने उसके दिमाग को खराब कर दिया है, नशे ने उसको बेहया बना दिया है। इसलिए मुसलमानों, नशे से बचो, अपने नौजवानों को बचाओ, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, बच्चियों को बचाने बचाओ, बच्चियों को संभालो, दीन की उन्हें तालीम दो। आज जितनी बच्चियां मुझे नजर आई, अल्लाह की कसम दिल से दुआ निकली, अल्लाह ताला हाफिज तरजाज साहब, सरताज साहब को सलामत रखे। हमारे उलमा आज ये जमीन पे जो काम कर रहे हैं, आप क्या जानो उनकी मजबूरियां क्या हैं, आप क्या जानो इनके मुश्किलात क्या हैं। नशे में ताकत में आकर आप आज रोते हो कि बच्चे नशा करते हैं, आज हम रो रहे हैं। कभी सोचा है अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर डाला, प्रोफेसर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किया, उसकी बिजनेस सेट करने के लिए लाखों रुपए खर्च किया, दिनों रात एक कर डाला उसकी दुनिया संवारने के लिए। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कितना खर्च किया? मकतब पढ़ा दिया बस हो गया। अपने बच्चे को दीन सिखाने के लिए क्या किया? कितने पैसे खर्च किए अपने बच्चे को आशिक रसूल बनाने में? कितनी मेहनत की अपनी बच्ची को सैयदा फातिमा की कनीज बनाने में? कितनी तवज्जो दी है? हम अपने गिरीबान में झांके, फिर उसके बाद ये कहें कि हालात इतने खराब है। ए बुजुर्गों, बूढ़ों, जवान बुजुर्गों, मैं गांव के बड़े बूढ़ों से कहता हूं, तुम लाठियां लेकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हारे समाज में नौजवान बदतमीजियां करे तो तुम अपने कमजोर हाथ पैर को लेकर लाठियां लेकर रोड पे उतर जाओ और उनसे कह दो हमने मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, मतलब इस्लाम के मानने वाले हैं, दीन के खिलाफ कोई नाच गाना हमारी समाज में नहीं होगा। बेशक, बहुत खूब। खड़े होकर के तुम देखो, इन नौजवानों के छक्के छूट जाएंगे जो अपने नशे में तुम्हारे दीन को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चियां हमारी इज्जत है, इनके सामने नाच होगी। ये माए हमारी गैरत है, इनके सामने बेहयाई होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने ये दीन हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां बर्दाश्त की। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें याद है हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ हैं। अभी इस्लाम का ऐलान हुआ है, छुप कर तबलीग की जा रही है, हर तरफ काफिर नजर लगाए हुए हैं, कहीं पर कोई मुसलमान मिले तो मारा जाए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हरम में पहुंचे, हरम काबा में मौजूद हैं। हजरत अबू बकर को जोश आ गया, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं ऐलान करूंगा। मेरे आका ने कहा भी रुको, मगर ये जोश में थे। कहने लगे ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कुफ्र और शिर्क से तौबा करो, सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था हजरत अबू बकर का। मक्का के हरम के अंदर काफिर भरे हुए थे, सब के सब हजरत अबू बकर पर टूट पड़े। इतना मारा, पत्थर से, लातों से, हाथों से इतना मारा कि हजरत अबू बकर जमीन पर गिर गए, सर फट गया, बेहोश हो गए। कौन अबू बकर? कौन अबू बकर? मेरे नबी फरमाते हैं मा नफानी माल अहदिन कत्तु मा नफानी माल अबी बकरी। किसी के माल ने दीन को उतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। कौन अबू बकर? मेरे आका फरमाते मा तलती शम्स वला गरबत,
अफजल मिन अबी बकर, दुनिया में अबू बकर से अफजल किसी शख्स पर सूरज न निकला न सूरज डूबा है, अबू बकर सबसे अफजल है। कौन अबू बकर? हजरत अकील जो नबी के खानदान के हैं, हजरत अबू बकर से उनका झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है। हजरत अबू बकर, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, हजरत अबू बकर हजरत अकील सरकार के चचा हैं, खानदान से हैं, झगड़ा हो गया, बहस हो गई। हजरत अबू बकर ने खानदान मुस्तफा के रिश्ते का ख्याल रखा, खामोश रहे और नबी करीम की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा अकील से झगड़ा हो गया, कुछ बहस हो गई, मगर मैंने आपकी रिश्तेदारी, आपकी कराबत का ख्याल किया, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मेरे आका ने कहा, अबू बकर सबर करो, सबर करो। अबू बकर बैठ गए। इतने में हजरत अकील आए, मेरे नबी सहाबा के साथ बैठे हैं, मेरे नबी जलाल में आए, उठकर खड़े हो गए, इरशाद फरमाया, हल अंतुम तारिकुलु साहिबी, तुम लोग मेरे साथी को मेरे लिए छोड़ दो, तुम लोग मेरे साथी को मेरे लिए छोड़ दो। मामिनकुम माशानहु वशानो, तुमको क्या पता अबू बकर की शान क्या है और तुम्हारी शान क्या है। मामिनकुम अहदुन इल्ला अला बाबिही जुल्मा इल्ला बाबु अबी बकरिन अला बाबिही नूर, तुम में से सबके घर दरवाजे पर अंधेरा था, सिर्फ अबू बकर का घर था जिसके दरवाजे पे नूर था। ये अबू बकर का दरवाजा था जिसके घर पे नूर था। जब मैंने दीन की दावत दी, सबने इनकार किया, अबू बकर ने इकरार किया, तुम सबने रोका, अबू बकर ने मदद की है। तुम अबू बकर को मेरे लिए छोड़ दो, मेरे दोस्त के साथ तुम कोई बहस मत करो। एक तरफ खानदान का बंदा है, एक तरफ अबू बकर है। मेरे नबी कहते हैं, अबू बकर को मेरे लिए छोड़ दो, मेरे अबू बकर को कुछ मत कहो, मेरे अबू बकर को कुछ मत बोलो, मेरे अबू बकर को मत छेड़ा करो, अबू बकर को मेरे लिए छोड़ दो। अल्लाहू अकबर, वही अबू बकर हैं। इतना पत्थर मारा गया, इतना पत्थर मारा गया, बेहोश होकर गिर पड़े, सर से खून बह रहा था। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू अकबर। इतना ही नहीं, ये दास्तान अगर उस जुल्म की सुनाऊं तो समझ में आएगा। आज जो तुम खुद को गौसे पाक का दीवाना कहते हो, डीजे बजाते हो, शर्म नहीं आती? मॉन्स्टर 5G, बाकी सब भी 5G। ये माजरा क्या है? ये मेरी लाइन है। लाइन इनकी है लेकिन पैसे आपके हैं, इसलिए चुनिए गैलेक्सी M06 5G। इसमें 12 5G बैंड जो हर नेटवर्क पर देता है एक जबरदस्त 5G एक्सपीरियंस। तो जाइए अमेज़न पर और सर्च कीजिए गैलेक्सी M06 5G। आज तुम गौसे पाक का नाम किस मुंह से लेते हो? क्या यही दीन की तालीम है? मेरे नबी ने जिस दीन की तालीम तबलीग की, वो कौन सा दीन है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो दीन इस्लाम है। ये दीन इतना पाकीज़ा दीन है, हर दीन के उसूल, कानून, ज़वाबित, उसके रूल रेगुलेशन इंसानों ने बनाए, मगर इस्लाम का रूल इंसान ने नहीं बनाया। इंसान कितना भी कितना अक्लमंद हो, कहीं ना कहीं गलती कर देता है, मगर इस्लाम का रूल, इस्लाम के रेगुलेशन, इस्लाम का कानून इंसान के बनाए हुए नहीं है। ये इंसान, इस्लाम का जो कानून है, इस्लाम का जो रूल है, इसके जो रेगुलेशन है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाए हैं। वही के जरिए अपने महबूब पर कुरान नाजिल फरमाया और इरशाद फरमाया, यही किताब हुदल लिल मुत्तकीन, ये नेकों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये कुरान है जो तुम्हें सीधा पक्का रास्ता सिखाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने गौसे पाक के या उर्स के नाम पर या मिलादुन नबी में डीजे बजाए, वो जरा कुरान से साबित करते हैं कि डीजे बजाया जाता है। ये मुसलमानों का काम तो नहीं हो सकता है। फिर खुद को मुसलमान कहकर इस्लाम के नाम पर इतना गंदा काम करते हो, लानत है तुम पर। तुम इस्लाम के नाम पर कलंक बनते जा रहे हो, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हो, सुन्नियत को बदनाम करना चाहते हो। मैं शहर के बुजुर्गों से कहूंगा, हाथ जोड़कर, जब कोई बदतमीज उर्स के नाम पर, जुलूस के नाम पर और गौसे पाक के नाम पर, मिलादुन नबी के नाम पर बदतमीजी करे, तो खुदा के लिए तुम चल न पाओ, सहारा लेकर रोड पे आ जाओ, रोको इनको, इसलिए कि इससे सुन्नियत बदनाम होती है, हजरत शाह कादरी का नाम खराब होता है, वहाबी देवबंदी हंसते हैं हमारे ऊपर। ये इस्लाम का कोई उसूल और कानून नहीं है। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। हम दिनों रात गालियां सुने, दारुल हुदा करत करके, टोंडों के खिलाफ बोलकर हमें मारने की धमकियां दी जाएं, मुनादरे का चैलेंज हो और तुम हो कि नशे में घूम रहे हो। मैं, याद रखो, जो डॉक्टर शदीद बीमारी पर इंजेक्शन लगाता है या जिसमें खराबी, फोड़ा फुंसी होने पर ऑपरेशन करता है, वो आपका दुश्मन नहीं है। मैं उन नौजवानों का दुश्मन नहीं हूं। यहाँ मुझे तो नहीं पता यहाँ क्या होता है, लेकिन यहीं इर्द-गिर्द नवाह में
कई जगहों पर मिलादुन नबी में लोगों ने जुलूस निकाले और उसमें डीजे बजाए। यहाँ का हाल मुझे नहीं मालूम, मैं अभी जल्दी पहुंचा, मगर मैं यहाँ से दावत पूरे इलाके को दे रहा हूँ। अल्लाह की कसम हम जानते हैं हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, ये नहुसत और बलाएं कैसे आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे नबी ने जब दीन की तबलीग की, जब आपने इस्लाम की दावत दी, आप मुझे बताइए मजहब इस्लाम की हक्कानियत की दलील सबसे बड़ी क्या मैं दे दूं जो आपको समझ में आए। देखो, बौद्ध धर्म इसी दुनिया में पाया जाता है। बौद्धा ने बौद्ध धर्म की तबलीग के लिए 100 साल खर्च किए। इसी जगह पर महावीर, उसने 100 साल खर्च किए। ईसाई धर्म कितना पुराना है, यहूदियत कितनी पुरानी है, हिंदू मत कहती है हम 21,000 साल पुराने हैं, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले इस्लाम की तबलीग की। 40 साल की उम्र हुई, आपने इस्लाम की दावत दी। 63 साल में इस दुनिया से चले गए। कुल टाइम 23 ईयर्स, सिर्फ 23 साल की जिंदगी मेरे नबी की इस दुनिया में थी जिसमें आपने दीन की तालीम तबलीग की है। इस्लाम की तबलीग सिर्फ 23 ईयर्स, 23 साल मेरे नबी ने की है। मगर इस्लाम की हक्कानियत ही तो है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब दीन इस्लाम है। दुनिया के कोने कोने में इस्लाम के मानने वाले पाए जाते हैं। ये इस्लाम की हक्कानियत है जो दिलों में असर करती है। इसके उसूल इतने पाकीज़ा, इसके उसूल इतने पाकीज़ा। इसने माँ को जो अजमत दी तो क्या कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब इसने माँ को अजमत दी तो कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब इसने बेटी को इज्जत दी, जिस माँ को लोग नौकरानी समझते थे, जिस माँ को लोग नौकरानी समझते थे, इस्लाम ने उसी माँ को जन्नत बनाया है। जिस बहन को लोग सिर्फ अपने काम का जरिया समझते थे, जिसे इज्जत नहीं दी जाती थी इसी हिंदुस्तान में, उस बहन को इस्लाम ने जन्नत पाने का जरिया बना दिया। जिस बाप को लोग धक्के मारा करते थे, उसी बाप को इस्लाम ने जन्नत का दरवाजा करार दिया। जिस बेटी के वजूद को लोग बोझ समझते थे, आज भी कितने मुसलमान हैं जो बोझ समझते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम बेटियों का वजूद एक एक मिनट के लिए रहमत है। इस्लाम ने बेटियों को रहमत बनाया और इरशाद फरमाया जिसके पास 3 बेटियां हों और उसकी परवरिश करके अच्छी जगह उसकी शादी कर दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। 2 बेटियां हों तो भी जन्नत वाजिब है, 1 बेटी हो तो भी जन्नत वाजिब है। बेटियों को जन्नत बनाया, बहनों को जन्नत बनाया, माओं को जन्नत बनाया। जिस औरत को इसी समाज में अछूत समझा जाता था, नौकरानी समझा जाता था, उसी औरत को इस्लाम ने जन्नत बना दिया। इससे बड़ा मकाम कोई और नहीं दे सकता। मगर मेरी माए, तुम समझती नहीं हो, आज फिर तुम्हें जहन्नम में ढकेला जा रहा है। कहीं पर ऑफिस में तुम्हें मेकअप करके बैठाने की तैयारियां की जा रही हैं, स्कूल में तुम्हें नचवा कर इन गंदी आंखों के लिए आसूदगी का सामान बनाया जा रहा है, बेहया बेशरम लोगों की देखने का तुम्हें जरिया बनाया जा रहा है। गोया कि तुम इंसान नहीं हो, तुम बस म्यूजियम में रखे हुए बंदर हो जिसे लोग जाकर देखते हैं। जैसे म्यूजियम में कोई जानवर रखा हो, लोग जाकर देखकर तमाशा देखते हैं, इसी तरह आज की दुनिया इन औरतों को तमाशा बनाना चाहती है। उन्हें समारो, मेकअप करवाओ, नाच करवाओ, उन्हें स्टेजों पे लाओ, लोग जाएं, देखें, मस्तियां करें, मजे ले। औरतें मजा लेने की चीज नहीं है, औरत जन्नत बनने की चीज है। औरत वो है जिसके जरिए तुम जन्नत हासिल करो। यह मकाम अल्लाह ने औरतों को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ये बातें हर किसी को असर नहीं करती। मैं पूछता हूं, मेरे नबी ने जो दावत दी, बिलाल हबशा के थे, अल्लाह ने करम किया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सुहैब रूम से आए, अल्लाह ने करम किया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सलमान फारस से आए, अल्लाह ने करम किया, वो इस्लाम कबूल कर लिए। ईरान, अफ्रीका, सूडान, मलेशिया, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, यहां से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मगर वहीं अबू जहल था, वो इस्लाम नहीं कबूल करता है। वहीं अबू लहब है, वो इस्लाम कबूल नहीं करता। वहीं उतबा है, वो इस्लाम कबूल नहीं करता, है ना। ये लोग थे जो इस्लाम नहीं कबूल करते। ए मुसलमानों, तुम क्या समझते हो? तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह किससे राजी है और किससे नाराज है?
तो ये फर्क मत करो। अगर दौलत है तो इसका मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राजी है। किसी को ओहदा मिल गया तो इसका मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राजी है। किसी को बहुत नाम मिल गया इसका मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राजी है। किसी को देखने के लिए भीड़ लग जाए इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम अल्लाह उससे राजी है। तुम ये देख लो, अल्लाह उससे राजी है तो क्या उसे ईमान की दौलत मिली? अगर अल्लाह उससे राजी है तो उसे नमाज की तौफीक मिलेगी। अगर उसे अल्लाह राजी है उसे कुरान पढ़ने की तौफीक मिलेगी। अगर अल्लाह उससे राजी है उसे दरूद पढ़ने की तौफीक मिलेगी। अगर अल्लाह उससे राजी है अपना सजदा करवाएगा उससे, अपना कुरान पढ़वाएगा उससे। और औरत है अल्लाह उससे राजी है तो उसे पर्दा करवाएगा। अल्लाह राजी है उससे तो उसे तहज्जुद पढ़वाएगा, नमाज इशराक पढ़वाएगा। देख लो, अगर इबादत करने में मजा आने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुमसे राजी है, और अगर इबादत करने में तकलीफ हो रही है तो समझ लो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। अगर मस्जिदों में आने में मजा मिल रहा है तो समझ लो कि खुदा तुमसे राजी है, और मस्जिदों में आने में तकलीफ हो रही है तो समझ लो कि तुम शैतान के फंदे में हो। कुरान ने ईमान वालों की पहचान क्या बताई है? इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। इसलिए कुरान पढ़ो, दीनी तालीम सीखो, मकाती में अपने बच्चों को भेजो, बच्चियों को आलिमा बनाओ, मदरसों में भेजो, स्कूल बंद करो। आज स्कूल बेहयाई का अड्डा है। आज स्कूलों में बच्चियों को बेहया बनाया जाता है। मैं पूछता हूं, कोई इज्जतदार आदमी अपनी बच्ची को और कोई इज्जतदार आदमी अपने बीवी को ऑफिस में मेकअप करके नहीं बिठाता। वो मोटा मोटा काजल, वो 1 किलो का मेकअप 25,000 का, ऊंची ऊंची सैंडल, दिमाग क्या खराब किया जाता है। ये मोबाइल, ये चिनोटी, इसने सबका दिमाग खराब करके रखा है। इसने खराब करके रखा है। तुम ये समझते नहीं, ये औरतें इसमें आने वाली अपने चेहरे को बेचकर पैसा कमाती हैं। ये अपने जिस्म को बेचकर पैसा कमाती हैं, अपने जिस्म की आशा दिखा दिखा कर पैसे कमाती हैं। लानत है ऐसे जिस्म पर जिसे बेचा जाए। इंसान का एक एक अज़्व मुहतरम है, इंसान का एक एक अज़्व मुहतरम है, माओ का एक एक हिस्सा मुहतरम है। उनके बाल भी हमारे नजदीक इज्जत के लायक हैं। उन्हें दुपट्टों में छुपा करके रखो और अपने आप को बेहया न बनने दो, इसलिए कि अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज है, वही हमारा मददगार है, वही हमारा मुआविन है, वही हमें रोजियां देने वाला है। इसने आज तबाह कर दिया। ये अपने जिस्म बेच कर पैसे कमाते हैं। इनकी नक्कालियां मत किया करो। क्या ये दिमाग का पागलपन नहीं है? इंसान का पागलपन नहीं है? जरा देखो, आप क्या समझते हो? एक औरत घर में है, खाना बनाती है अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर का ख्याल करती है, सास ससुर का ख्याल करती है, घर को पाक साफ रखती है। बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मुख्तसर खत्म कर रहा हूं। एक औरत अपने घर में रहकर रहती है। लोग कहते हैं कितनी खराब जिंदगी है। एक लड़की स्कूल जा रही है, मॉडर्न घूम रही है, कभी वो कार चला रही है, कभी वो बाइक चला रही है, कभी वो डांस कर रही है। कहती है वाह मेरी क्या जिंदगी है। अच्छा भाई तेरी जिंदगी और इसकी जिंदगी का क्या मजबूरी वाली जिंदगी। जेल खाने में बंद है, घर से बाहर निकलती नहीं, बस वही झाड़ू, वही पोछा, वही खाना, यही सब, क्या जिंदगी है। अच्छा तो तेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी है। क्या जहां चाहूं अपनी मर्जी से जाऊं, अच्छा जहां चाहूं वहां रहूं। क्या करती है? मैं हवाई जहाज में एयर होस्टेस हूं, 80,000 महीना कमाती हूं। अच्छा तेरी जिंदगी बड़ी अच्छी है। एक औरत जो अपने शौहर को खाना खिलाती है, एक औरत जो अपने बच्चे को तैयार करती है, एक औरत जो अपने बाप के घर को साफ रखती है, उसकी जिंदगी कैद खाने में है। और ये नेक्कर पहनकर एयरपोर्ट पे, फ्लाइट के अंदर शराबी, जुआरी, कबाबी, बेहया, बेशरम निकम्मों को, सर पानी लाऊं, समझो। अगर वो नाराज हुआ, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, यस सर, मुस्कुराती है। उसको मुस्कुराना नहीं है मगर उसी का पैसा पाती है, इसलिए उसे मुस्कुराना है। जरा दिमाग का पागलपन तो देखो। एक गैर मर्द के लिए ये नंगी खड़ी है, गैर मर्द के लिए बन रही है, समर रही है, गैर बंद के लिए जबरदस्ती मुस्कुरा रही है।
कहती है मेरी जिंदगी अच्छी है, अकल मारी नहीं गई तो और क्या हुई। और एक औरत अपने शौहर को खिला रही है, सोचो जरा, शौहर को प्यार से खिला रही है, नेकियां लिखी जा रही हैं, अपने बच्चे को पाल रही है, फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चल रही है, अपने बाप के घर को संभाल रही है, पाकीज़ा बेटी बन रही है। अल्लाह के फरिश्ते उस पर नाज करते हैं, उस पर रहमतें उतारते हैं, वहां सदा दी जाती है, ए अल्लाह की बंदी पाकीज़ा हो जा, तेरे लिए जन्नत इंतजार कर रही है। जरा सोच तो सही, दोनों में कितना फर्क है। आप जाते होगे टिकट लेने के लिए, एक ऑफिस में एक बॉस बैठा हुआ है, बगल वाली खिड़की पर एक लड़की है, बन समर करके बैठी है, सर मुझे टिकट चाहिए, काउंटर पे जाइए, हाँ यस सर, कमिंग सर, क्या चाहिए सर, मुस्कुरा रही है, बेमतलब मुस्कुराएगी ताकि आप उसे टिकट ले लो। मियां मुस्कुराहट बेचकर, बेहयाइयां बेचकर दूसरों के लिए मुस्कुराती है। अरे वो कितनी अच्छी औरत है जो अपने शौहर के लिए मुस्कुराती है, अपने बच्चे के लिए मुस्कुराती है, अपने बाप के लिए मुस्कुराती है। दोनों की मुस्कुराहटों में बड़ा फर्क है। एक मुस्कुराहट उसे जन्नत की तरफ ले जा रही है और एक मुस्कुराहट उसे बेहया बनाती है, जहन्नम की तरफ। इसलिए अपनी बच्चियों को सिखाओ। आज ही मैं एक बच्ची को समझा रहा था, मैंने कहा तुम बीए एमए कर लो, अगर इज्जतदार घर की हो तो तुमको घर ही में रहना है, झाड़ू ही मारना है। तुम क्या समझती हो जो बर्तन तुम धुलती हो, ये बर्तन तुम्हें जन्नत के बर्तन दिलाएंगे, ये बर्तन तुम्हें जन्नत के बर्तन दिलाएंगे। आज तुम अपने बाप माँ के लिए, अपने शौहर के लिए जो बिस्तरे लगाती हो, ये बिस्तरे तुम्हें जन्नत तस्लीम के बिस्तरे अता करेंगे। ये बिस्तरे एक एक लम्हा तुम्हारा सवाब और नेकियों का है। और इज्जतदार बाप कभी भी अपनी बेटी को, इज्जतदार शौहर कभी अपनी बीवी को ऑफिसों की जीनत नहीं बनाता। तो बीए एमए करने का क्या मतलब है? इंग्लिश पढ़ लिया, दवा पर्ची पढ़ ली, कहीं आने जाने का ढंग मालूम हो गया, अब अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ। क्या बनाओ? आलिमा बनाओ। अल्लाह की कसम, बच्चियों को तुम आलिमा बनाओगे ना, तभी किसी गैर मुस्लिम से अफेयर नहीं करेगी। अपनी बच्चियों को तुम आलिमा बनाओगे ना तो बेहयाइयां नहीं करेगी। अपनी बच्चियों को तुम आलिमा बनाओगी ना, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेगी। पूछो खलीलुल उलमा से, इनके मदरसे में रोजाना सुबह सारी बच्चियों के लिए, उनके माँ बाप के लिए दुआ होती है। वो बच्चियां अपने माँ बाप के लिए दुआ करती हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हैं, खत्मे कादरिया मदरसे में पढ़ती हैं और अपने घर के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माँ बाप के लिए दुआएं करती हैं। दिन में 5 बार दुआएं होती है मदरसों में, खत्मे कादरिया, खत्मे गौसिया, जिक्र अस्कार, कुरान की तिलावत, महफिलें सजती हैं जहाँ पर नातें पढ़ी जाती हैं, तकरीरें सिखाई जाती हैं, हदीसें पढ़ी जाती हैं, मसाइल याद किए जाते हैं। जब वही बच्ची आलिमा बन के निकलेगी ना, तो कसम खुदा की तुम्हारे घर में जब कुरान रोजाना पढ़ेगी तो तुम्हें किसी फर्जी बाबा की तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पीर को 2 मिनट बुलाकर 20,000 नहीं देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी बच्ची आलिमा बनेगी तो तुम्हें तावीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बच्चियों को आलिमा बनाओ, इसलिए कि तावीज बाहर से नहीं, खुद तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियां तावीज है, तुम्हारे बच्चे तावीज हैं। ये बच्चे जब पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इतनी बड़ी तावीज है कि खुदा की रहमत भी आएगी, उसके नाम की जलालत भी आएगी, उसका करम भी आएगा, उसका फैजान भी आएगा। कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये कुरान जो है ना, बीमारियों के लिए भी शिफा है, रूह के लिए भी शिफा है, बदन के लिए भी शिफा है, ज़ाहिरी बातिनी बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान से काफिरों को तकलीफ होती है, कुरान से शैतानों को तकलीफ होती है, कुरान से बेहया लोगों को तकलीफ होती है, जालिमीन को नुकसान पहुंचता है। मोमिन कुरान जब पढ़ता है तो रहमतें उतरती हैं, मग़फ़िरतें उतरती हैं, बख्शिशें उतरती हैं, शिफा उतरती है, बलाएं दूर होती हैं और खुशियां घरों में जगह पाती हैं। अल्लाह ताला हमें और हमारे आलो औलाद को मसलक हक़ पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।